नमस्कार। आज हमारा विषय है रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि देव। स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में तीसरे कवि हैं कवि देव। इससे पूर्व हमने केशवदास और बिहारी का परिचय, समीक्षा और उनके द्वारा जो निर्धारित जो पाठ्यांश हैं उनको हमने पढ़ा। कवि देव हिंदी ब्रजभाषा के कवियों में श्रेष्ठता का स्थान प्राप्त करते हैं और महाकवि का गौरव भी उनको प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। यद्यपि वो प्रतिभा की दृष्टि से बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं वरन बढ़कर थी, लेकिन उन्हें उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसके पीछे कारण ये रहा कि देव स्वाभिमानी कवि थे और विभिन्न जो आश्रयदाता थे उनके पास रहे, इसलिए किसी एक विशेष आश्रयदाता के पास न रहने के कारण उन्हें वो ख्याति प्राप्त नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। उनको स्थापित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद और इसी के साथ साथ जो हिंदी नवरत्न उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें तुलसीदास के बाद कवि देव को स्थान प्रदान किया, इसलिए देव बड़े महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित हो पाए। देवदत्त इटावा के रहने वाले थे। 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनके अनेक राजा रजवाड़ों में आश्रय मिला। मृत्यु इनकी 1767 के आसपास मानी जाती है। इन्हें कोई उदार आश्रयदाता नहीं मिला, इसलिए वो लंबे समय तक किसी भी कवि के पास टिक नहीं पाए और इनको लेकर के एक तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ हो गया था। एक प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि बिहारी बड़े हैं या देव बड़े हैं, और इसी को लेकर के हमने बिहारी के बारे में जब पढ़ा था तब भी हमने चर्चा की थी कि देव और बिहारी और देव दो पुस्तकें लिखी गई थी, क्योंकि तुलनात्मक जो आलोचना है उसका प्रारंभ पदम सिंह शर्मा कमलेश ने किया था और उसके प्रभाव फलस्वरूप कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा और लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा। यहाँ कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को श्रेष्ठ कवि बताया और लाला भगवान दीन ने बिहारी को श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित किए। लेकिन किसी भी कवि की श्रेष्ठता उसकी साहित्य रचना से देखी जाती है और किसी भी कवि की जब तुलना हम करते हैं तो तुलनात्मक रूप से किसी न किसी विषय कलात्मक दृष्टि से कोई न कोई श्रेष्ठ अवश्य होता है। इसलिए केशव देव भी अति प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने विभिन्न जो रचनाएं लिखी, कहते हैं कि उनकी रचनाओं की जो संख्या है वो लगभग 72 के आसपास मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में उनकी जो रचनाएं हैं वो 15 ग्रंथ हैं वो उपलब्ध हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, इसके अलावा जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, प्रेम तरंग, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो उनकी प्रसिद्धि का आधार है। और ये कहा जाए कि रीतिकाल में सबसे सर्वाधिक ग्रंथ रचना का अगर श्रेय दिया जाता है तो कवि देव को दिया जाता है। इसलिए इन्होंने जो रचनाओं का ज़्यादा संख्यात्मक दृष्टि से अधिक होना भी एक कारण ये था कि विभिन्न आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और उनके आश्रय में रहते हुए उन्होंने रचनाएं लिखी। जैसे भवानी सिंह के आश्रय में भाव विलास उन्होंने लिखा, अष्टयाम अजय साहू को उन्होंने सुनाया था, कुशल सिंह राजा के आश्रय में रह करके कुशल विलास लिखा, उद्योत सिंह वैश्य के लिए उन्होंने प्रेम चंद्रिका लिखी, राजा भोगीलाल के आश्रय में उन्होंने रस विलास लिखा। तो इस प्रकार से विभिन्न आश्रयदाताओं, क्योंकि रीतिकाल की एक प्रवृत्ति रही थी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कि जिसके यहाँ आश्रय में रहते थे उनकी प्रशंसा करना कवियों की मजबूरी थी और इसलिए वो कवि उनकी प्रशंसा करते थे। इनमें जो प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती हैं वो शब्द रसायन है, अष्टयाम है, जाति विलास है,
ये बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। जो शब्द रसायन रचना है वो इनकी लक्षण ग्रंथ है, और ये सर्वांग निरूपक कवि थे। इनका रीति ग्रंथ है सुजान विनोद, सुजान मणि के आश्रय में लिखा था, प्रसिद्ध है क्योंकि सुजान सागर के नाम से घनानंद की रचना है, कई बार भ्रम हो जाता है। देव माया प्रपंच है वो इनका एक नाटक का पद्यानुवाद है। जाति विलास है, उसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का चर्चा भी इन्होंने किया। इस प्रकार से देव एक समर्थ कवि और प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्य की अपेक्षा देव कवित्व में अधिक सशक्त है, क्योंकि रीति काल में एक परंपरा सी चली थी कि आचार्य बनने की, लेकिन जो देव हैं वो आचार्य की बजाय कवित्व उनका अधिक सशक्त है। उनका मूल विषय श्रृंगार रहा। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ का वैभव बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। इनका सामंजस्य भी अच्छा है, विषय के अनुकूल शब्द चयन है, अनुप्रासिकता है, व्यंजना शैली भी बहुत ही प्रशंसा योग्य है। कह सकते हैं कि कहीं कहीं इन्होंने शब्दों का तोड़ मरोड़ तो जरूर किया है जो कविता में बाधा पहुंचाता है, लेकिन भाषा प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा है। सवैये का अधिक इन्होंने प्रयोग किया है, और कई बार उनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने अभिधा को उत्तम शब्द शक्ति माना है। अभिधा को उत्तम शब्द शक्ति माना है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो 3 शब्द शक्ति होती हैं, और उसमें इन्होंने कहा भी है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यानी कि अभिधा को श्रेष्ठ मानते हैं। तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना भी करते हैं। छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना ये करते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल इसको छल को अवहिथ्या नामक संचारी भाव के अंतर्गत ही रख लेते हैं। ये इनकी नई स्थापनाएं हैं। तात्पर्य नाम की चौथी शब्द शक्ति, अभिधा को सभी शब्द शक्तियों से श्रेष्ठ मानना, और छल नामक संचारी भाव को इन्होंने एक 34वां संचारी भाव स्वीकार किया है। देव रसवादी आचार्य थे, और इनका निर्वाह उन्होंने अपनी रचनाओं में निश्चित रूप से किया। रीति निरूपण की दृष्टि से देव इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कवि के रूप में है, क्योंकि कवित्व शक्ति की तुलना कुछ विद्वानों ने बिहारी के साथ की है, जो कि हमने चर्चा की है, और इसके पक्ष विपक्ष में पुस्तकें भी लिखी गई हैं जिनकी हमने चर्चा की है। लेकिन अगर समग्र दृष्टि से देखें तो देव रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक प्रमुख कवि के रूप में स्थापित हैं। हिंदी साहित्य में उनको उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक में जो निर्धारित पद हैं, जो संकलित किए गए हैं कवि देव के, उनका भावार्थ क्या है, उनमें संदेश क्या है, उनमें क्या बातचीत की गई है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कवि जो काव्य अपना लिखता है उसमें किसी न किसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिखता है। यही कुछ छंद देव के यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पहला पद है, जाकिन काम न क्रोध विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाहूँ, मोह न जाई रहे जग बाहिर, मोल जवाहिरता अति चाहूँ, बानी पुनित ज्यों देव धुनि रस, आरद सारद के गुण गाहूँ, सील शशि सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहूँ। कवि देव ने सर्वप्रथम इस पद में एक श्रेष्ठ कवि में क्या योग्यताएं, क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या कुशलता होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है कि एक श्रेष्ठ कवि वही हो सकता है जिसमें इस प्रकार के गुण हों, इस प्रकार की योग्यताएं हों, इस प्रकार की विशेषताएं हों। इसलिए यहाँ पर एक तरह से शांत रस का वर्णन इन्होंने किया है कि कवि कहलाने योग्य वही व्यक्ति है जिसमें इस प्रकार के गुण। कहते हैं कवि कि जाके न काम करो, काम न क्रोध विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाऊं। कि जिस कवि के या जिस व्यक्ति के जिसमें काम का भाव न हो, क्रोध और विरोध का भाव न हो, लोभ और क्षोभ यानी कि क्षुब्ध होने का जो भाव है वो रति मात्र भी नहीं हो, मोह भी नहीं हो, और जो संसार से तटस्थ भाव रखता हो, यानी कि मोह न जाही रहे जग बाहिर,
यानी कि इस संसार में किसी प्रकार की उसको आसक्ति नहीं हो, उससे तटस्थ रहता हो, निरपेक्ष भाव से रहता हो। और कहते हैं कि इन विशेषताओं को जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है। मोल जवाहर, मूल्यवान जवाहर होते हैं, यानी कि हीरे जवाहरात होते हैं जो बड़े मूल्य होते हैं, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होता है। कहते हैं कि उपयुक्त जो गुण हमने उनके बताए कि जिनमें काम के प्रति भाव नहीं हो, क्रोध नहीं हो, किसी का विरोध नहीं हो, लोभ जिसे छूता नहीं हो, जो किसी से के प्रभाव में अनावश्यक न आता हो, जिसमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं हो, ये सारे जो गुण हैं, उन गुणों को हीरे जवाहरात जो मूल्यवान पदार्थ हैं उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने वाला व्यक्ति हो, चाहने वाला व्यक्ति हो, वो श्रेष्ठ कवि होता है। आगे कहते हैं कि बानी पुनित जो देव धुनि सुनी, और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त देव की विशेषता बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिसकी वाणी पवित्र हो, पुनित यानी कि पवित्र हो, किसके समान? देव वाणी के समान सुंदर हो, दिव्यतापूर्ण हो, विश्वास से युक्त हो, आरध सारद के गुण गाए, और सारद यानी कि सरस्वती के जो गुणों का गायन करने वाला हो, शील शशि यानी कि चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाला हो, सविता छविता सूर्य के समान तेज गुणों से युक्त हो, प्रभाव से युक्त हो, कविता ही रचे कविता ही सरहूँ। इस प्रकार के कवि जब किसी कविता को लिखते हैं तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है, और ऐसे कवि रूप की ही हमें प्रशंसा की जानी चाहिए। यानी कि एक कवि एक मनुष्य, एक व्यक्ति है, उसके अलावा उसमें वे श्रेष्ठ सारे गुण होने चाहिए जिन गुणों के कारण उसे एक श्रेष्ठता मिल सके। यानी कि संसार से तटस्थ होकर के, काम क्रोध मद लोभ इन सभी से ऊपर उठ कर के और मोह माया को त्याग करके अपनी पवित्र वाणी जो देवतुल्य हो, जिसमें सरस्वती का गुणगान हो और उसका स्वभाव चंद्रमा के समान शीतल और सूर्य के समान तेज हो, ऐसे गुणों से युक्त जो कवि रचना करता है उसकी रचनाओं की भी प्रशंसा की जाती है और उसकी स्वयं की प्रशंसा भी की जाती है। पहला पद हमारा ये था। दूसरा पद है, कोई कहो उल्टा कोई कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में लीनी में अलोक लोक लोकन तन्यारी हो, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टरत न टारी हो, वृंदावन वारी बन वारी के मुकट वारी, पीत पट वारी वाही मूरत पे वारी हो। बहुत सुंदर पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। इन पंक्तियों में हल्की सी हमें मीरा बाई की झलक देखने को मिलती है। कवि कहते हैं कि कृष्ण के प्रति जो समर्पित जो गोपिकाएं थी, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया है श्री कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य पे, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है, वे कहते हैं, वे गोपियां कहते हैं कि लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बात करें, लेकिन हमने तो अपने आप को श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। अब हमें सांसारिक गतिविधियों की कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो कहते हैं कि कोई कहो कुल्टा कुलीन कुलीन कहो, कि कोई चाहे हमें कुल्टा कहें, कुल का नाक कटाने वाली कहें, चाहे कुल वाली कहें, चाहे बुरे कुल वाली कहें, चाहे कोई रंकिनी कहें, चाहे कलंक लगाने वाली कहें, और चाहे कुनारी कहें। यानी कि हमें चाहे कोई कहने वाला कुछ भी कह सकता है, कुल्टा कहे, कुलीन कहे, अकुलीन कहे, रंकिनी कहे, कलंकिनी कहे, है ना, बुरी नारी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन, कहते कि हमारे लिए दूसरा लोक, स्वर्ग लोक जिसके कहते हैं, मानव जो लोक है, या अन्य कोई बर यानी कि श्रेष्ठ जो लोक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में हम सोचते नहीं। क्योंकि सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि मेरा ये लोक सुधर जाए या परलोक सुधर जाए या किसी श्रेष्ठ लोक में मैं निवास करूं, लेकिन कहते हैं इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। लीनियों में अलोक हमने तो प्राप्त कर लिया, यानी कि इन लोक को छोड़ करके किसी अन्य लोक के बारे में हम सोचने लगे हैं। लोक लोकन तैयारी हो, यानी कि हमारी दुनिया तो इन तीनों जो लोक हैं उनसे अलग है, इसलिए हम इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं।
कहते हैं कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर हम विचार नहीं करते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, हमारी निंदा करेंगे, इस बात की हमें कोई डर नहीं है। हमारा ये लोक बिगड़े या परलोक बिगड़े, इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण में चाहे तन न जाही मन न जाही देव गुरु जन न जाही, कि चाहे हमारा तन क्यों न चला जाए, नष्ट क्यों न हो जाए, मन क्यों न बर्बाद हो जाए, देव और गुरुजन जो देवता हैं और गुरुजन हैं या परिवारीजन हैं वो हमें छोड़ करके क्यों न चले जाएं, हमें त्याग दें, जीव क्यों न हमारा चाहे प्राण निकल जाए, जीव निकल जाए, टेक टरत न टारी, जो टेक हमने जो श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो टेक हमने ठान ली है, उनको स्वीकार करने का जो मादा हमने बना लिया है, उसको टलने पर भी टालते नहीं हैं। कहते हैं क्यों कि वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी, कि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण भगवान जो मुकुट धारण करने वाले हैं, पीत पटवारी पीले वस्त्र धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले, वृंदावन में निवास करने वाले मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण भगवान की सुंदर मूर्ति पे वारी हो, यानी कि हम तो न्योछावर हो चुकी हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि हमने तो अपने आप को श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित कर लिया है, इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी बारे में नहीं सोचती हूँ। यानी कि कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी अन्य गोपी काएँ जो हैं वो पूर्ण समर्पण के भाव से उन्होंने ये बात कही है कि समर्पित कर दिया है, इसके बारे में अब मुझे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मीराबाई भी अपने पद में कहती है। अगला पद है, राउरो रूप रहो भरी नैननी बैननी के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे ही बात तुम्हारी ये बात बखानो, ऊधो हहा हरी सो कहियो तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, या तनते विचुर्यो तो कहा मनते अंते जू बसो तब जा। कवि कहते हैं प्रसंग चल रहा है कि जब विरह से युक्त जो गोपिकाएं हैं वे श्री कृष्ण भगवान के वियोग में अत्यधिक दुखी हैं, और जब श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर के उद्धव आते हैं और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो सर्वव्याप्त है, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उद्धव को प्रत्युत्तर देती हुई गोपिकाएं कहते हैं, क्योंकि उद्धव जो ज्ञान और योग का उपदेश सुना करके गोपियों को आश्वस्त करना चाह रहे थे, तो उसी प्रत्युत्तर में वो गोपिकाएं कहते हैं कि आपको जाकर के हमारी क्या बात कहनी है श्री कृष्ण भगवान को, क्या कहना है, राउरो रूप रहो भरी नैनी, राउर यानी कि आपका, कि हे श्री कृष्ण भगवान आपका जो रूप है वो तो उन गोपिकाओं के हृदय में या उनके नैनों में भरा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से आप उनकी आँखों में विराजमान हैं। बैननी सो रस सो श्रुति सान, और कहते हैं कि अपनी वाणी से, कहते हैं अपनी वाणी के रस से हमारे कान पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की जो मधुर मधुर जो वाणी थी, मीठे मीठे जो वचन है, उससे कहते हैं श्रुति यानी कि कान सने हुए पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। गात में देखत गात तुम्हारे ही, और तुम्हारे कहते हैं कि सबके शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हम कृष्णमय हो गई हैं शारीरिक रूप से। बात तुम्हारे ही बात बखान, और निरंतर आपकी ही बातचीत हम करती रहती हैं, यानी कि आप जो बातें करते थे उन्हीं बातों को हम परस्पर दोहराती रहते हैं, वार्तालाप करती रहती हैं, केवल आपके संबंध में हम चर्चाएं करते रहते हैं। तो कहते हैं कि अंग प्रत्यंग में आपका जो मधुर रूप भरा हुआ है, समाया हुआ है, उसके बारे में आप कहना। आगे कहते हैं ऊदो आहा हरीसों कहियो, कि उद्धव हम आपको सौगंध खा करके कहते हैं कि आप श्री कृष्ण भगवान से कहना कि तुम हो न यहाँ यह हो नहीं मानो, कि तुम यहाँ नहीं हो इस बात को मैं नहीं मानती हूँ, यानी कि मैं ब्रजभाषा के उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम होता है कि तुम यहाँ नहीं हो इस बात को हम स्वीकार नहीं करते, हम तो आपको यही मानते। या तनते बिछुरे तो कहा, कि आप हमसे तन से बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, मथुरा चले गए हैं, इससे क्या बात है, मनते अनते जो बसो तब जाने, कि हमारे मन से अन्यते यानी कि अन्यत्र जाकर के बसो तब हम आपको जानेंगे,
तब समझेंगे कि आप हमसे दूर हो गए हैं, आप हमसे अलग हो गए हैं। अर्थात आप तन मात्र से तो हमसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन मन में आप पूरी तरह से विराजमान हैं। आँखों में आपका रूप बसा हुआ है। निरंतर आपकी ही जो वाणी थी, उस वाणी का हम रसास्वादन करती रहती है, हमारी कानों में गूंजती रहती है। तन मन एक हो गया है, तुम्हारी बात की चर्चा करते हैं। इसलिए हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि आप हमसे अलग हों तो मन से निकल करके दिखाइए, तब जा कर के हम आपको मानेंगे। क्योंकि उद्धव संदेश जो है और गोपियों के उपालंब का वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण परंपरा रही है। उसी परंपरा का एक अंश इसमें देखने को मिलता है, जिसको हम भ्रमर गीत परंपरा के रूप में जानते हैं। इसमें गोपियों की मना स्थिति के बारे में चित्रण किया गया है। सूरदास के द्वारा किया गया, नंददास के द्वारा किया गया, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया है। एक सुंदर विषय बन पड़ा है, जिस पर विभिन्न कवियों ने गोपिकाओं के चरित्र का चित्रण किया है। उसी से संबंधित एक पंक्तियाँ ये कवि देव की हैं। आगे के वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।